ऑब्जर्वेटरी है और जिसको खगोल की दुनिया के अगर लोग साइंस के बारे में जानना चाहते हैं और खगोल के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर आके देखता है कि हम लोग धरती के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जो धरती पे हम देखते हैं उससे करोड़ों टाइम्स जो है चीज़ें। टेलीस्कोप है, दो बड़े टेलीस्कोप हैं, तो उसमें से थर्ड बिगेस्ट टेलीस्कोप है, और जो दो बड़े टेलीस्कोप हैं वो कंप्यूटराइज नहीं है। कनकचौरी में है। कनकचौरी जो कार्तिक स्वामी मंदिर है उस वहाँ से या कनकचौरी से यहाँ से जो पैदल ट्रैक है शुरू होता है। एक बहुत डिफरेंट चीज़ हमको यहाँ पे दिखी है और डिफरेंट चीज़ इस तरह से दिखी कि आपको एक बड़ा सा टेलीस्कोप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेटरी है और जिसको खगोल की दुनिया के अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें, तो उसके लिए भी एक विशेष यहाँ पे कुछ अलग चीज़ रखी गई। हमारे साथ सर हैं और सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। सर सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। आप इस समय दो चैनल देख रहे हैं, एक तो तस्वीरों में पहाड़ आप लोग देख रहे हैं और एक कुलदीप सिंह राठौड़, और एक तीसरा चैनल भी है हिमांशु पांडे जी। और हम लोग कार्तिक स्वामी को ट्रैक कर उसको कवर करने के लिए आए हैं। कुछ डिफरेंट चीज़ दिखी और हमें भी लगा कि आपसे मुलाकात। सबसे पहले सर परिचय और इसके बारे में कुछ बताइए आप। मेरा नाम विवेक रोहिला है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और एस्ट्रोनॉमी जो खगोल विज्ञान है उसमें मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था। तो पढ़ते पढ़ते हम लोगों को कुछ ज्ञान हुआ कि जिसमें कि ऐसी चीज़ थी जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो होती है जो सिर्फ बुक्स तक जाके रह जाती है, लेकिन ये जो बुक्स और प्रैक्टिकल है ये उसके गैप को फिल करने का एक तरीका है। बिकॉज हमारा जो अगर एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो हमारा एस्ट्रोनॉमी जब हम एस्ट्रोफिजिक्स या पीएचडी वगैरह करते हैं तब तक जाके हमारी एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट होती है। उससे पहले हम लोग सिर्फ बेसिक एस्ट्रोनॉमी की तरफ ही जानते हैं उसको। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हमारा जो स्कूल है, कॉलेजेस है, और जो भी लोग साइंस के बारे में जानना चाहते हैं और खगोल के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग धरती के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में जो धरती पे हम देखते हैं उससे करोड़ों टाइम्स जो है चीज़ें हो रही हैं और हमको ज्ञान ही नहीं है। और उसका जैसे जैसे हम लोग उसका ज्ञान बढ़ता है हम लोगों को, हम समझ पाते हैं कि जो हम आकाश के अंदर रह रहे हैं, हम लोग बिल्कुल एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ हर वक्त हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है। इसके कारण अगर हम जानेंगे, और अगर देखा जाए तो इतिहास में जो है भारत जो है खगोल के में बहुत ही आगे था, एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये धीरे धीरे करके तो हमारी जो नॉलेज है धीरे धीरे कम हो गई है। लेकिन ये उस गैप को फिल करने का एक तरीका है जिसमें लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो हम बिल्कुल आपने बताया, और जिस हिसाब से एक सबसे पहले सर एक जानकारी ये है कि जो आपने ये सेटअप यहाँ पे लगाया है, ये सेटअप आपका व्यक्तिगत सेटअप हाँ, है? ये मेरा व्यक्तिगत सेटअप, ये आपका पर्सनल सेटअप है। अच्छा, बिल्कुल सर। और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सर कि किस तरह से इसके चार्जेस होते हैं, क्या कैसे आए। तो सबसे पहले सर इसके बारे में बताइए जो आप यहाँ पे इक्विपमेंट लगा। जी, ये एक फुली कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप है। कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप होने से हम लोगों को जो फायदा होता है वो ये होता है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम आंखों से नहीं देख सकते, हमारी आंखों के लिए वो डिफिकल्ट होता है, देखना संभव नहीं होता है। तो उस गैप को ये फिल करता है। बेसिकली जो चीजें हम लोग देखते हैं उससे हम लोग सिस्टम से अपनी आंखों से देखते हैं, और एक कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ है सिस्टम। तो जो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं उसका एक मैप है। जिस चीज़ में जो गैलेक्सीज वगैरह होती है जो बहुत फेंट होती है, जो हमारी आंखों के लिए संभव नहीं देखना, तो उस गैलेक्सीज को भी हम इसके थ्रू देख सकते हैं। हाँ, और जो है ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के लिए ऑब्जर्वेबल होती है, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी ऑब्जर्वेबल होती है। तो इस टेलीस्कोप से, और इसमें एक चीज़ और खास बात है कि इसमें करीबन 200 साल का एक डाटाबेस है, और 1 लाख से ऊपर स्टार्स का इसको मालूम है। तो किसी भी स्टार के ऊपर ये कभी भी पॉइंट कर दिया जाता है तो इसको छोड़ता नहीं है, वो साल भर उसी को पॉइंट करता रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं जब तक कि हम नेक्स्ट कमांड नहीं देंगे। ठीक। ये सारा कुछ जो है हम लोगों को सिस्टम यहाँ से नीचे से कंट्रोल होता है, पूरा नीचे कंप्यूटर है यहाँ। तो ये वर्क कैसे करता है सर? ये कंप्यूटर, ये बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये एक, इसको अगर हम टेलीस्कोप की भाषा में और एस्ट्रोनॉमी की भाषा में कहें तो ये न्यूटोनियन डिजाइन का टेलीस्कोप है। जो ट्यूब आप देख रहे हैं इसमें एक बैक साइड में एक मिरर होता है, ये न्यूटन ने डिजाइन किया था, उसी के हिसाब से उनका नाम भी दिया गया न्यूटन। आगे से
से जो भी लाइट आती है वो लेंस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आगे जाती है, आगे से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। ये जो टेलीस्कोप है ये 3 टेलीस्कोप से के साथ काम करता है। एक ये स्मॉल टेलीस्कोप है जिससे कि हम लोग सिर्फ एक एम करते हैं, जिससे हम ऑब्जर्वेबल जो चीजें हैं वो देखते हैं। सेकंड टेलीस्कोप एक छोटा टेलीस्कोप अगर आप देखेंगे इस तरफ की एक जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो टेलीस्कोप है इसको बोलते हैं गाइड स्कोप। ओके सर जी। ये जो गाइड स्कोप होता है इसमें खास बात क्या होती है कि जिस भी जो हमारे जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को भी हम लोग इसके साथ देख पाते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पे हम लोग उसको अलाइन कर देते हैं उसके साथ उसको फॉलो करता रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। तो हमारे लिए जो लॉन्ग जो होता है क्या है कि एस्ट्रोनॉमी में जो हमारे पास जो लाइट आती है वो बहुत ही लिमिटेड लाइट होती है, उसको गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमको बहुत समय लगता है, क्योंकि स्टार के जो अगर लाइट कहा जाता है सिर्फ एक स्टार ही है, डॉट ही है वो। तो उस डॉट को लाइट को इकट्ठा करने के लिए हमको बहुत लंबे लंबे एक्सपोजर लेने पड़ते हैं, कभी कभी 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के एक्सपोजर्स होते हैं। तो उसके लिए जब तक ये सिस्टम ऐसा नहीं होता तब तक हम इसको नहीं कर पाते। ये अपने आप में यूनिक है, ऐसा आपको बहुत इजीली टेलीस्कोप नहीं मिलेगा, और बिल्कुल ये इसकी स्पेशलिटी और है। हमारे लिए भी ये बहुत नया है, जी, क्योंकि जी, जी, ये हम जी। अपेक्षा भी नहीं कर जी, रहे थे कि इस जी, जैसे जी, जगह जी, पर। अच्छा सर, एक और जी, प्रश्न जी, मेरा है, जी। इससे हट के प्रश्न है, यहाँ आपका कैसा मन बना कि यहाँ पे ये स्टेब्लिश जी किया जी जाए? देखिए, हम लोगों को किसी भी एक ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसके लिए हम लोगों को एक साइट के लिए हम जो साइट ऑब्जर्वेशन कहते हैं या साइट इंस्पेक्शन जिसे कहा जाता है, उसमें पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि साल भर में हम लोगों को हमारे पास स्काई की अवेलेबिलिटी क्या रहती है, कि आकाश को हम कितने समय तक देख सकते हैं। तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर हमको करीबन 2 से 2.5 महीने का एक समय ऐसा है जिसमें कि हम आकाश साफ नहीं होता है, लेकिन इसके बाकी समय देखा जाए तो 10 महीने के आसपास का जो समय है वो साफ है। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको आकाशगंगा आंखों से दिखाई देती है, वो एक बहुत अच्छी चीज है। जब आकाशगंगा आपको दिखाई देती है, बचपन से देखते हैं, बिल्कुल साफ। हाँ, आप लोग यहीं से जुड़े हुए हैं, जरूर आप देख पाते हैं। लेकिन अगर कहा जाए, अगर दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की बात की जाए तो उनको चांद और तारे के जो है सूरज के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, तीसरी चीज नहीं दिखाई दे पाती है। तो उनके लिए ये बहुत ही एडवांटेजेस है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके लिए पहले आपने पूरा जी हम लोगों को करीब 1 साल के आसपास इसमें रिसर्च करना होता है कि किसी साइट के लिए। उस साइट में जब ये रिसर्च कर लेते हैं, फिर हम लोग को देखना पड़ता है कि हमको जो स्काई की जो कंडीशंस है, हमको स्काई कितना दिखाई देता है। अगर इस जगह की बात की जाए तो हमको स्काई जो है सिर्फ एक पार्ट है, जिसमें कि जो वेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करता है। बाकी इसमें देखा जाए तो ईस्ट भी हमको बहुत क्लियर है, वेस्ट भी बहुत क्लियर है, और साउथ भी बहुत क्लियर है। तो इस वजह से ये जो है साइट को हम लोगों ने सेलेक्ट किया इसके लिए। और टाइम कितना हो रहा है सर अभी इसको लगेगा? इसको करीबन 6 महीने के आसपास हो चुका है, और हम लोग करीब 400 से प्लस कस्टमर्स को सपोर्ट भी कर चुके हैं, और दिखा चुके हैं, देख चुके हैं। और जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, हमारा शो जो होता है करीब 2 घंटे का होता है, और आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो 2 घंटे में चला गया यहाँ पर। करीब 2 घंटे प्लस में ही जाता है, माइनस में कोई नहीं गया। रोचक तो है ही सर ना, तो हमारे लिए। हाँ, तो जो लोग हमारे पास पहले आते हैं तो उनको थोड़ा संकोच होता है, पता नहीं क्या देखेंगे, कैसा देखेंगे। लगभग जब यहाँ आते हैं तो उनको 2 घंटे का समय कम पड़ता है। बिल्कुल नई चीजें, नई चीज और नई चीज, और हमको भी यहाँ पे और हमारी बुक से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात, जो हमारा जो बुक किताबें हैं, जो हमारी किताबें जहाँ जाके खत्म हो जाती है वो वहाँ से शुरू होता है, उन दोनों को जोड़ता है बेसिकली। बता दीजिए सर कि क्या यहाँ जो कस्टमर आता था, किस तरह से उसके चार्जेस रहते हैं, कैसे उसको ये आप? जी हमारे जो चार्जेस हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे 700 रुपीज़ चार्जेस हैं पर पर्सन है, और इसके ऊपर GST वगैरह है। और हमारी जो टिकट्स अवेलेबल है वो उत्तराखंड वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। अच्छा, आप गवर्नमेंट से भी अटैच? हाँ, नहीं, गवर्नमेंट नहीं, एक वेबसाइट से जुड़े, एक पोर्टल से जुड़े हैं हम लोग। तो हमारे जितने भी टिकट्स हैं, जो हमारे ऑनलाइन टिकट्स भी आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं। तो जो ऑनलाइन आते हैं वो टिकट वहाँ से बुक करके आते हैं। तो 6 महीने सर, और 6 महीने में जो कस्टमर है वो सारा बाहर का कस्टमर है कि? इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि जो हम लोग को जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, काफी लोग बाहर से ज्यादा मिल रहा है। अगर सर एक और जानकारी चाहूंगा कि ऐसी ये जो टेलीस्कोप है, आपकी जानकारी में जरूर होगा कि उत्तराखंड में और कहाँ? उत्तराखंड में ये 3 जगह पे आपको टेलीस्कोप है। एक भीमताल के आसपास है, एक कसौली में है, भीमताल, जी, और एक यहाँ पर है, तीसरी जगह ये है। और इसमें कहा जाए तो मैं आपको कहूँगी इंडिया का 3rd बिगेस्ट टेलीस्कोप है। अच्छा। 2 बड़े टेलीस्कोप है, तो उसमें से 3rd बिगेस्ट टेलीस्कोप है। और जो 2 बड़े टेलीस्कोप है वो कंप्यूटराइज नहीं है, ये अकेला कंप्यूटराइज है। ठीक सर। तो कंप्यूटराइज होने से तो मैंने आपको बताया कि इसके क्या लाभ होते हैं। तो बिल्कुल यूनिक चीज है, और ऐसी चीज बहुत जल्दी किसी को मिलती नहीं है। तो मुझे लगता है जरूर सर, हमारे लिए भी जो भी लोग इसको देखें, आए, देखें, अनुभव करें इसका,
बिल्कुल सर। और अचानक से एक ऐसी चीज़ हम डिफरेंट चीज़ दिखी है, और क्योंकि हमारे लिए ये बहुत हमने सुना था, हालांकि हम भी बहुत टूर में गए हैं सर, कभी ऐसा अनुभव मिला नहीं है। अब जरूर ये अनुभव करेंगे, और हमारे इस चैनल के माध्यम से, तस्वीरों में पहाड़ और कुलदीप सिंह राठौर चैनल के माध्यम से, मैं जितने भी हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, तो यदि आप लोग कार्तिक स्वामी यात्रा पर हैं और उससे पहले आपको एक और रोचक चीज़ यहाँ पे मिलने जा रही है, और आप जरूर आइए। रास्ते में ही है सर, बिल्कुल जो ट्रैक है उससे बस जस्ट बाएं हाथ पे ही ये यहाँ पे सर का विवेक रोहिला सर है, और उनका एक सेटअप है यहाँ पे। और आप देखिए, और जो आपकी ये दुनिया है, इस दुनिया से अलग भी, खगोल की दुनिया में भी, और बहुत रोचक है सर। का धन्यवाद। और मैं आपको और बताऊं कि देखिए, हमारे पास जो है दिन में एक सूर्य देखने का एक बहुत अच्छा मौका होता है। सूरज को हम लोग बड़ा ही नॉर्मल चीज़ समझते हैं, और हमारे जीवन का रोज का जो है दिनचर्या में सूरज का महत्व होता है। लेकिन जब हम सूरज को इस दूरबीन से देखते हैं, तब हमें पता लगता है ये कितना विशाल है, कितना बड़ा है, और इसके कारण हमारा जीवन कितना डिपेंडेंट है इसके ऊपर, जिसको हम सिर्फ एक इग्नोर करते हैं, या सिर्फ एक जीवन का एक अंश समझते हैं। तो हमारे जीवन के लिए बहुत अनमोल है सूरज, जिसको हम दिन में देख सकते हैं, और रात में अगर आएंगे तो आप लोग स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, नेबुला सब कुछ देख सकते हैं। जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ आके आप देख सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं। तो ये सर यहाँ पे हमारे साथ आपने पूरी जानकारी ली। तो एक सर का सेटअप है, एक ब्राउज़र हमारे पास है, विवेक रोहिला ऑब्जर्वेटरी। और बाकी सर फाइंड अस, आप उनको सोशल मीडिया, सर आप एक बार सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपनी आईडी वगैरह शेयर कर सकते हैं हमारे। हमारा जो फेसबुक सोशल मीडिया में, फेसबुक पे भी आईडी है, यूट्यूब पे भी है, और इंस्टाग्राम पे भी है हमारी आईडी, और हम लोग गूगल मैप पे भी अवेलेबल हैं। और आपको सिंपल विवेक रोहिला ऑब्जर्वेटरी के नाम से अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ तक की लोकेशन मिल जाएगी। फेसबुक में अगर आपको हमसे लिंक करना है तो आपको support@pte.org.in में हम लोग को देखना पड़ेगा। और अगर आपको यूट्यूब पे हम लोग को कनेक्ट करना है तो आप लोग विवेक रोहिला ऑब्जर्वेटरी के नाम से करेंगे तो आपको हमारे पेज दिख जाएंगे। हम उसको रेगुलरली अपडेट करते हैं, आपको नई नई जानकारी वहाँ पर मिलती है, और आप लोग इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या नया नया उसमें चीज़ें हो रही हैं, और देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है आगे। थैंक यू सर। और ये जो हमारे पास सर ने जो ब्राउज़र दिया है, इसकी हम फोटो आपको भी शेयर कर देंगे, और साथ ही साथ सर का जो चैनल है और जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो भी हम आपको शेयर कर देंगे। और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर के लिए भी सर, क्योंकि हम ट्रैवलिंग और उत्तराखंड संस्कृति से संबंधित वीडियोज बनाते हैं, हमारे लिए भी, हमारे सब्सक्राइबर के लिए ये बहुत रोचक चीज़ है और बहुत डिफरेंट चीज़ है। तो हम भी ये आप सबसे यही अपेक्षा रखेंगे कि आप सब भी इस वीडियोस को देखें, और जो हमारे इस तरफ के लोग हैं, रुद्रप्रयाग, खास करके रुद्रप्रयाग, पौड़ी या इस तरफ के लोग हैं, यदि आप इस तरफ कार्तिक स्वामी की तरफ आना यदि आपका हो रहा है तो एक बार जरूर इसको ट्राई करें। और सर बिल्कुल सर से मिलिए, बिल्कुल रास्ते पे ही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर विवेक सर आपका, और शुभकामनाएं आपको। आपने एक अनोखी सोच, एक डिफरेंट सोच, एक डिसेंट सी सोच आप लेके आए हैं, और खासकर उत्तराखंड में जहां बहुत अपार संभावनाएं हैं। और आप सर, वैसे आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। प्रॉपर दिल्ली से सर, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और रहते फिलहाल सर यहीं पे, प्रॉपर अभी यहीं पे स्टे कर रहे हैं। तो सर फैमिली अभी दिल्ली में है, लेकिन आप यहाँ पे। और सर एक थोड़ा सी एक जानकारी चाहता हूँ कि आप मतलब पूर्ण रूप से अब यही इसी पे फोकस हाँ, ज्यादातर मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं। अदर आप जो अन्य काम वो वगैरह, मतलब आप इसी पे फोकस? जी, मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात है, एक अलग सा सेटअप, एक अनोखी सोच, खास करके इस एक ऐसी जगह पे लाना जहां सर ने जैसे शुरुआत में बात की कि अभी लोगों की इसके प्रति अभी जागरूकता उस तरह की नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होता है। कुछ काम, जो नया काम होता है उसको शुरू करने में समय तो लगता है, लेकिन अनोखी चीज़ है। उत्तराखंड में तीसरा टेलीस्कोप है, और सर ने उसकी जानकारी बीच बीच में जो सर ने बहुत बड़ी कुछ विशेष जानकारी इसकी दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर विवेक सर, और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि सर हम लोकल्स हैं, यहाँ के रुद्रप्रयाग से ही संबंधित हम लोग, और आपके लिए शुभकामनाएं, और एक अनोखी चीज़ लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।